वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे कॉल मत करिए फॉर्म के लिए, बस मुझे व्हाट्सएप पे हाय कर दीजिए, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। जो लोगों के पास फॉर्म नहीं पहुंचा है वो मेरे व्हाट्सएप पे हाय कर दें। फोन नंबर लिख लें मेरे व्हाट्सएप का, फिर से मैं बता रहा हूँ 8375009595। और सभी बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। लगातार आप देख रहे हैं जो हम लोग EPS 95 की आवाज उठा रहे थे। पिछले वीडियोस के अंदर कम से कम 50,000, अभी भी चल रहा है, 50,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा और व्हाट्सएप को मिला लें तो करीब 1 लाख के करीब लोगों ने इस बात को पहुंचा। 11 लाख की जो चेतावनी थी, और 11 लाख की जो चेतावनी थी, तो हम ये चाह रहे हैं अलग अलग चैनलों को मिला लें तो करीब 2 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंच गई है। बहुत सारे चैनल पे अलग भी चला था, लाइव भी चला था, व्हाट्सएप पे भी चला, तो ये बात 2 लाख लोगों तक पहुंच गई। बहुत सारे मेरे पास फोन आ रहे हैं। कल हमने बता दिया था कि क्या प्रॉब्लम है, क्या PMO ने क्या जवाब दिया, वो सारा पढ़ के बताया था। तो आज की जो है वीडियो वो इन्फॉर्मेटिव है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप जगह जगह, घर घर, हर जगह पहुंचा दीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि जितनी लड़ाई में जब तक हम 11 लाख की चेतावनी नहीं दे पाएंगे तब तक हमारा काम उस पूरी तरह से नहीं होगा। कुछ लोगों ने तो कहा 78 लाख है तो 78 लाख की चेतावनी क्यों नहीं मनोज? मैंने कहा एक छोटा सा अपनी हैसियत के हिसाब से देखते हैं, क्या पता 11 लाख की चेतावनी हम दे पाए। तो 11 लाख की चेतावनी देना बहुत जरूरी है, और चेतावनी के बाद शुरू होगा काम। उस चेतावनी को देने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि 11 लाख की चेतावनी के लिए एक फॉर्म है। वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म मैं उसका फॉर्म का प्रारूप भी पढ़ूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क किया, मुझको मिस कॉल किया, तो मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप व्हाट्सएप पे संपर्क करें तो एक नंबर नोट कर लें, उस पर हाय लिख दें। मेरा नाम सेव करना पड़ेगा आपको, तभी आपके पास फॉर्म आएगा। तो अगर आपको ये 11 लाख की चेतावनी वाला फॉर्म चाहिए और आपको पेंशन बढ़ी हुई चाहिए, और इस आंदोलन में, पेंशन बढ़ाने के आंदोलन में आपको सक्रिय रूप से भागीदारी करनी है, तो आपको ये फॉर्म चाहिए जो फॉर्म मैंने भेजा है। तो आपको मेरा नंबर नोट कर लो, उस पर मुझे हाय लिखना है, सिर्फ हाय लिखना है और मेरा नाम सेव करना है। मेरा नाम है मनोज सुराजी और नंबर है मेरा 8375009595। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8375009595। तो ये 11 लाख की चेतावनी का फॉर्म है, और ये हम सीधा सीधा PMO को भेजेंगे। तो PMO को जिस एड्रेस पे भेजेंगे उस एड्रेस को आप नोट कर लीजिए। आपके पास पेन और पेंसिल है तो निकाल लीजिए, अदरवाइज मेरी वीडियो को यहाँ पर पॉज कर आप ये एड्रेस लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं PMO का एड्रेस डाल दूंगा, जहां पे आपको ये चेतावनी का पत्र है, जो फॉर्म है, वो भेजना है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO भी लिख सकते हो शॉर्ट में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साउथ ब्लॉक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली 110011। ये एड्रेस है, यहाँ पे भेजना है आपको। जब आप पोस्ट करेंगे, जब रजिस्ट्री करेंगे इस फॉर्म को, आपको पहले बता दूं, आपको इस फॉर्म की रजिस्ट्री करनी है। फॉर्म की रजिस्ट्री सीधा प्रधानमंत्री को करनी है, तो PMO को करनी है, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को करनी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एड्रेस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली 110011। यहाँ पे ये एड्रेस लिख के आपको पोस्ट कर देना है। ऊपर प्रधानमंत्री जी लिख दीजिए, रेस्पेक्ट या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लिख दीजिए, या जो भी आप लिखना चाहें, प्रधानमंत्री महोदय लिख दीजिए, जो भी आप लिखना चाहें, नाम से उनको आप कह सकते हैं, या मोदी जी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन एड्रेस यही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली 110011। यहाँ पे आपको भेजना है ये पत्र। और ये पत्र कैसे भेजेंगे? आप रजिस्ट्री करेंगे, जो रजिस्ट्री करेंगे तो उसकी स्लिप भी ले लेंगे। जब आप रजिस्ट्री करेंगे, या तो स्पीड पोस्ट करिए या रजिस्ट्री करिए, और इस पत्र के साथ जो आपके अकाउंट में जो पेंशन आ रही है, अगर आपकी पेंशन 1000 से कम है तो उसका कुछ ना कुछ सबूत लगाइए। सबूत से मेरा मतलब है, चाहे बैंक स्टेटमेंट लगा दीजिए जिसमें पेंशन आ रही हो जिस खाते में आपके, और 1000 से कम आ रही हो वो लोग जरूर लगाएंगे। बाकी लोग ना लगाएं कोई बात नहीं, लेकिन जिनकी 1000 से कम पेंशन आ रही है, वो पेंशन की कोई स्लिप हो, बैंक की कोई स्टेटमेंट हो, अपना कुछ भी हो, तो वो उस पत्र के साथ स्टेपल करके पोस्ट करें प्रधानमंत्री कार्यालय को। अब जो पत्र है वो मैं बता देता हूँ, आपको पत्र मिलेगा व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पे मैं जो पत्र दूंगा उसका नंबर होगा
व्हाट्सएप नंबर वो है जो आप नोट कर लीजिए 8375009595। इस पे आप हाय लिख दीजिए या मिस कॉल, तो मिस कॉल तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आप बस व्हाट्सएप पे मेरा नंबर सेव करके मुझे हाय लिख दीजिए तो मेरे पास आ जाएगा। आपका मैं नाम नंबर सेव कर लूंगा और आपको ये पत्र प्रेषित कर दूंगा, व्हाट्सएप के जरिए भेज दूंगा। दूसरी बात ये, आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, भरेंगे और आप उन लोगों से भी भरवाएंगे जो जिनके पास फोन नहीं है। ये आपकी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया 2-2.5 लाख लोगों के पास कम से कम स्मार्टफोन है और मुझे देख रहे हैं वो 2.5 लाख लोगों के पास मेरा ये मैसेज पहुंच जाएगा। उन 2.5 लाख लोगों की जिम्मेवारी है कि वो कम से कम और 11 लाख तक इस चेतावनी को पहुंचा दे, क्योंकि लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई हम सबकी है, तो मिलके लड़नी है। और ये शिकायत पत्र का जो प्रारूप है, अब मैं वो आपको बता देता हूँ, आपको भरना कैसे है वो बता देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल आसानी रहे, बिल्कुल क्लियर हो जाए, दिमाग में है। एक ही पत्र है, एक ही पत्र है जिसे आपको भरना है और इसके साथ जिनकी 1000 रुपए से कम पेंशन है उसका कुछ ना कुछ आपको लगाना है। अब मैं पत्र बता देता हूँ, पत्र का प्रारूप देखिए, ये शिकायत पत्र का प्रारूप है। सबसे ऊपर लिखा है शिकायत पत्र, नीचे लिखा है क्या केंद्र सरकार EPS 95 पेंशनर को झूठी जानकारी दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दें। कहने का मतलब ये है कि ये हमारी कंप्लेन है प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी क्या PMO गलत जानकारी दे रहा है, अगर सही दे रहा है तो हमें जवाब दें, जो हमारी पेंशन इतनी क्यों आ रही है, और गलत दे रहा है तो उसको सुधार करें, PMO सही जानकारी दे। तो ये शिकायत पत्र है, यानी ये ग्रीवियंस है, और इसकी जब आप रजिस्ट्री करेंगे तो ये आपकी कंप्लेंट हर व्यक्ति की अलग दर्ज होगी, क्योंकि इसमें आपका मोबाइल नंबर भी है, क्योंकि मोबाइल जहां फोन है ना वहां मोबाइल नंबर आपको लिखना है, जिससे आप ही के नाम पर ये कंप्लेंट दर्ज हो। अब हमने नीचे इसके नीचे बनाया है, 2 पॉइंट बनाए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहा है कि वर्तमान में EPS 95 की न्यूनतम पेंशन 1000 है, मुझे 1000 से पेंशन कम मिल रही है। अगर आपको 1000 से कम पेंशन मिल रही है तो इस कॉलम पे टिक लगाएंगे। आप क्या कर देंगे, आगे राइट टिक कर देंगे। 1000 से ज्यादा मिल रही है तो नहीं लगानी इस कॉलम पे, लेकिन अगर 1000 से आपकी पेंशन कम है तो आपको इस वाले कॉलम पे राइट टिक कर देना है। जो राइट वाला टिक होता है ना, राइट टिक या सही का निशान जो होता है, ऐसे करके करते हैं, सही का निशान वो लगा देना है। इसके नीचे एक और कॉलम है, वर्तमान में मुझे 1000 से ज्यादा पेंशन मिल रही है जो मानवीय आधार पर मेरे जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, पेंशन वृद्धि हो। तो इसको तो सबको लगाना है, पेंशन वृद्धि तो सब चाह रहे हैं। तो नीचे 2 ऑप्शन है, मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं कि पेंशन वृद्धि तो सब चाह रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाले पे वही लोग लगाएंगे टिक जिनकी पेंशन 1000 से कम है। अब नीचे मैंने क्या क्या फील्ड है, इनके अंदर क्या क्या भरना है। नाम में आप अपना नाम भरेंगे, उम्र में आप अपना उम्र भरेंगे, लिंग में आप अपना लिंग भरेंगे, पता में आपका पता भरेंगे, पिन कोड भरेंगे, फोन नंबर में मोबाइल नंबर डालेंगे। आप मोबाइल फोन नंबर में लैंडलाइन नंबर नहीं डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जिससे कि आपको या अपना मोबाइल नंबर डालिए या अपने सगे संबंधी का किसी का मोबाइल नंबर डालिए, जिससे कि आपको उस पे मोबाइल पे ग्रीवियंस की डिटेल आ जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय भेजता है कि भाई आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, जैसे ही उनको पत्र मिलेगा वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ उसका नोटिफिकेशन भेजेंगे। जैसे कि मुझे भेजा जब मैंने ज्ञापन दिया था, तो आपको वो ग्रीवियंस में भेजेंगे। तो आप जरूर इसमें फोन नंबर भरिए, अपना राज्य भरिए, कौन से राज्य से हैं, लोकसभा, यानी लोकसभा का मतलब ये है कि आपकी लोकसभा सीट कौन सी है। जैसे दिल्ली में 7 लोकसभाएं, ऐसे हर राज्य में लोकसभा की सीट होती है। चाहे तो भर सकते हैं इसे, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो पूछ लें किसी से, वरना अपने शहर का नाम भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेवानिवृत्त संस्था का नाम जिससे आप रिटायर हुए हैं, वो सेवानिवृत्त वर्ष, कौन सी साल में आप रिटायर हुए, वर्तमान में पेंशन, ये जरूर भरनी है आपको। उन लोगों को तो जरूर भरनी है, क्योंकि स्लिप भी लगाएंगे इसके साथ तो बैंक स्टेटमेंट की, जिनकी पेंशन 1000 से कम है, तो वर्तमान में उनकी पेंशन कितनी है ये भरनी है। और PPO संख्या, PPO संख्या का मतलब ये है कि आपकी पेंशन का जो नंबर होता है ना, जिस नंबर से EPFO से आप कनेक्ट होते हैं, ये नंबर जरूर लिख दीजिए। PPO की जगह कुछ और नंबर आप समझते हो तो वो लिख दीजिए, यहाँ पे वो नंबर लिखना है आपको। मोटी बात ये है जो कि आपका खाता नंबर है EPFO में, या जो आपका जिससे आप लिंक हो, उस नंबर, एक नंबर होता होगा पेंशन का जरूर, जिससे EPFO आपको आइडेंटिफाई करता है, तो वो नंबर लिखना है। नीचे दिनांक, स्थान और प्रार्थी का हस्ताक्षर, जो पेंशन ले रहा है वो हस्ताक्षर करेगा। ये पूरा फॉर्म है। इस फॉर्म के एक साइड में हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से आया हुआ जवाब लगाया है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमने 1000 पेंशन कर दी है।
और हमने ये सारा लिखा हुआ, उनका कौन से पत्र के जवाब में उन्होंने जवाब दिया और कौन सी कंप्लेंट के या ज्ञापन के बारे में जवाब दिया, वो सारा लिखा हुआ। मोटी बात ये है कि ये 11 लाख हमें करने हैं और ये कल से आपको शुरू कर देना। सबसे पहले तो आप लोग अपना करो, अपना करने के बाद मुझे भी इन्फॉर्म कर दो कि हमने कर दिया है। जैसे आपने एक पत्र भेजा है तो आप मुझे लिख के दे दोगे आप व्हाट्सएप पे कि मैंने एक भिजवाया है। लेकिन अगर आपने ज्यादा भिजवाए हैं, आपके लिए काम है, आपने जैसे अपने और लोगों से भी भिजवाए हैं और उनके पास व्हाट्सएप नहीं है, उनको आपने प्रिंट आउट करके निकाला है, तो मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोगों ने किया है। सपोज करो मुझे ये अनुमान लग जाएगा कि 11 लाख लोगों ने पत्र भेज दिए हैं, तब मैं इस कार्यक्रम को क्लोज कर दूंगा। मुझे भी पता होना चाहिए कितने लोगों ने इसको फॉर्म को भेजा है। तो मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए भाई, या तो उसकी स्लिप भेज दीजिए, स्लिप नहीं भेजते तो बता दीजिए कि आपने 10 लोगों से फॉर्म भिजवाया है, तो मुझे एक आंकड़ा मिल जाएगा कि भाई मैं हमारा प्रयास कितना है। वो आंकड़ा भी मैं बताऊंगा कि कितने लोगों ने एक्चुअल में प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत पत्र भेजा है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमने 11 लाख का टारगेट रखा है और हजारों लोग, लाखों लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो अब क्या 11 लाख लोग जब उठ के खड़े होंगे इस देश में और शिकायत करेंगे, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी जरूर सुनेंगे। क्योंकि सत्ता तभी सुनती है जब शक्ति दिखाई जाती है, और ये शिकायत एक शक्ति है, एक आपकी। अभी तक क्या करते थे, कोई कोई ग्रुप होता था या कोई क्या बोलते हैं, मक्खियां भी बहुत परेशान कर रही हैं, ये वीडियो नहीं करने दे रही, लेकिन मक्खियों को छोड़िए आप, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अब तक वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं या जो कोई संस्था बना रखी है, ये पत्र भेजते थे, इनके पत्र की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये 4-5 आदमी साइन करके चले जाते हैं, किसी मिनिस्टर से मिल लेते हैं, किसी से मिल लेते हैं। पत्र की वैल्यू आपकी है, क्योंकि जनता की वैल्यू आपकी है, ये आपको समझना होगा। दूसरे के कंधे पे रख के आप बंदूक नहीं चला सकते। आपका 30 रुपया, 35 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया खर्च होगा रजिस्ट्री करने में, खर्च करिए, डाक से करिए और रजिस्टर, कोरियर से मत भेजिए इसे। मेरी बात समझ रहे हैं, सरकारी डाक से भेजना है और उसकी स्लिप भी रखिए अपने पास कि आपने भेजा है, कोई सबूत तो होना चाहिए आपके पास। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी शिकायत फॉर्मली रजिस्टर्ड होगी पीएमओ में, और फॉर्मली ये आपका वोट है एक तरीके से। ये पीएम को बता रहे हैं आप कि हम इतनी संख्या में हैं, हमारा काम करो। और ये संख्या ऑथेंटिक इसलिए होगी क्योंकि आप ही का नंबर होगा, आप ही की ताकत होगी। तो ये अपने वोट की ताकत दिखाइए, अपनी समझ की ताकत दिखाइए और पीएमओ को दिखाइए कि हम इतनी संख्या में हैं और हमें सचमुच चाहिए। अगर ये संख्या कम रही तो पीएमओ नहीं देने वाला, क्योंकि उन्हें पता है लोगों को चाहिए नहीं। अगर ये संख्या कम रही तो पीएमओ नहीं देगा। अगर ये संख्या 11 लाख से ज्यादा चली गई तो पीएमओ विचार करेगा, और ये संख्या पूरी चली गई 78 लाख, और मैं तो कह रहा हूँ 8-7 करोड़ लोग पेंशन में वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं, उनके भी लोग भी भर के समर्थन में, वो तो खैर भेजने का ऑप्शन नहीं है कोई पेंशन में। अगर ये कहीं 50 लाख से ऊपर चली गई तो पीएमओ के हाथ पैर फूलने वाले हैं, और वो फिर चुपचाप सीधे अगले बजट सत्र में ही आ जाएगी पेंशन के बारे में वृद्धि। अभी बजट आ रहा है, निर्मला सीतारमण 23 तारीख को बजट पेश कर रही है। 23 तारीख से पहले ये काम हो जाना चाहिए। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो 5 से 7 दिन के अंदर आपकी डाक पहुंच जाएगी पीएमओ तक। तो क्या पता पीएमओ इसका ऐलान कर दे, क्या पता वित्त मंत्रालय इसका ऐलान कर दे, क्या पता आपका ये उद्देश्य कामयाब हो जाए और हमारे बुजुर्गों को जो आगे इसी महीने के अंत में जो धरना लगा रहे हैं उनको धरने की जरूरत ही ना पड़े, उनको यहाँ आने की जरूरत ही ना पड़े, उनको अनशन करने की, भूख हड़ताल करने की जरूरत ना पड़े। तो इस योजना का पूरा दारोमदार इस बात पर निर्भर करता है कि कितने ज्यादा लोग पीएमओ को पत्र भेजते हैं। मैं इस पत्र के साथ पीएमओ का एड्रेस मैंने बता दिया है, मैं फिर से पढ़ देता हूं और मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप सब खड़े हो जाओ, अपना फॉर्म भेजो, साथ में अपने से जुड़े हुए लोगों को ढूंढ ढूंढ के फॉर्म भिजवाओ। कम से कम 11 लाख की चेतावनी आपको पूरी करनी है। मेरा आपसे गुजारिश है भाई कि अपनी लड़ाई समझ के मत लड़ना, अपने पड़ोसी की भी लड़ाई समझ के लड़ना। जो सचमुच चला नहीं पा रहा फोन या जो सचमुच नहीं कर सकता, उसकी भी रजिस्ट्री करवाना उसके जरिए। अगर उसके पास पैसे ना हो तो 10-15 रुपए में आप उसकी भी स्पीड पोस्ट खुद से पैसे देके करवाइए। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है, इतनी इल्तिजा है, इतनी प्रार्थना है, इतनी आपसे आरजू है कि ये काम आप करें और इस 11 लाख की चेतावनी को सफल बनाएं। मेरा पक्का भरोसा है कि अगर 11 लाख अगर आपने भेज दिए, 11 लाख से ज्यादा भेज दिए फॉर्म भर के, तो पीएमओ इसी बजट के अंदर कुछ ना कुछ तो बोलेगा, कुछ टिप्पणी दे करेगा या संसद सत्र में कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा, एक्शन होगा।
संस्था के ऊपर नहीं होगा, लेकिन आप भेजोगे तो जरूर होगा। मैं फिर से पीएमओ का एड्रेस भेज देता हूं आपको। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, बड़ा सिंपल है, पीएमओ लिख दोगे तब भी चल जाएगा, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लिख दोगे, प्रधानमंत्री कार्यालय भी लिख सकते हो हिंदी में, हिंदी वाले लिख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली 110011, ये लिखना है आपको। ये सारा वीडियो इंफॉर्मेटिव है, लेकिन ये बहुत जरूरी वीडियो है। इस वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि अब तक जो वीडियो था उसमें शायद इमोशनल पार्ट ज्यादा था, दर्द ज्यादा था, दुख ज्यादा था, परेशानी ज्यादा थी, दिक्कतें ज्यादा थी, हमारी समस्याएं की हम बात कर रहे थे। इस वीडियो में मैं समाधान की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, और ये वीडियो इसलिए बहुत जरूरी है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बड़े पैमाने पे इस वीडियो को शेयर करिए, और बड़े पैमाने पे जो फॉर्म मैं भेजूंगा, आज शाम तक आपको मैं फॉर्म भेज दूंगा। वीडियो देखने के बाद आपको फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे कॉल मत करिए फॉर्म के लिए, बस मुझे व्हाट्सएप पे हाय कर दीजिए, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। जो लोगों के पास फॉर्म नहीं पहुंचा है वो मेरे व्हाट्सएप पे हाय कर दें। फोन नंबर लिख लें मेरे व्हाट्सएप का, फिर से मैं बता रहा हूँ 8375009595। और आपसे फिर कहना चाहूंगा, लड़ेंगे और जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। पेंशन हमारा हक है और पेंशन लेके रहेंगे, और आर या पार के मूड में रहेंगे, और इसी जो बजट सेशन है इसी में हम ये काम करेंगे। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।